हे दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है सीएसई और सीएसई एआईएमएल में करिकुलम का डिफरेंस। तो दोनों में क्या फर्क होता है, क्या हमें इन दोनों में से किसी भी कॉलेज में एडमिशंस लेना चाहिए। टॉप कॉलेजेस में जब हम एडमिशन लेने जा रहे हैं तो क्या सीएसई ले लें या फिर सीएसई एआईएमएल ले लें, इसका जो है डिफरेंस मैं आज के दिन करिकुलम वाइज बताऊंगा। देखो, क्या होगा फ्यूचर में नहीं पता, क्या आपको मिलेगा वही वाला जॉब नहीं पता, पर क्या आप पढ़ाते क्या है भाई, पढ़ाते क्या है। बहुत अच्छा कंसर्न है कि हम पढ़ेंगे क्या, क्या डिफरेंस आएगा, अगर मैं ये ले लूं तो क्या होगा, वो ले लूं तो क्या होगा। तो चलिए उस चीज का पूरा आंसर करूंगा। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन कराना चाहते हो, अभी के अभी हमारे इस नंबर पे फोन करो। डायरेक्ट एडमिशन इन एसआरएम, केटीआर, ये वो बड़े बड़े कॉलेजेस आपको हेरिटेज में चाहिए, हल्दिया में चाहिए, टेक्नो में चाहिए, नरूला में चाहिए, वेस्ट बंगाल में, बाहर नोएडा में चाहिए, या फिर कहीं भी, आप एडमिशन टीम को अभी कनेक्ट करो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चलिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहां पर मेरे पास जो है देख सकते हो आप, इसको मैं एकदम एक काम करता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ, राइट। तो यहां पर जो है ये है मेरे पास सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस और ये है मेरे पास कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस। ठीक है। तो सबसे पहला साल देखते हैं जो कि जब आप ये थर्ड सेमेस्टर से है, देखो फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट इज सेम, यही जो सब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो ये सेम रहेगा, फिजिक्स रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, इलेक्ट्रिकल रहेगा। ये एआईसीटी अप्रूव्ड है, समझो। तो मतलब ये ऑलमोस्ट हर जगह ही यही फॉलो करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ बता दूं, बेसिक इलेक्ट्रिकल रहता है फर्स्ट ईयर में और फिर फिजिक्स रहेगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री। एंड जो है उसके बाद जो है आप क्या बोलते हैं, इसके बाद जो है आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर और इंडक्शन प्रोग्राम्स में आपका रहेगी। और सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे और फिर जो है मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग के लिए सी पढ़ोगे। फर्स्ट ईयर में आप सी लैंग्वेज पढ़ते हो और आपको बेसिक से सिखाया जाता है। साथ ही साथ आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स दिखाया जाता है, जहां पर आप टूल्स के साथ अपना काम करते हो और जो है आपको एक लैंग्वेज लेबोरेटरी मिलती है जिसमें आप अपने इंग्लिश को सुधारते हो, बिकॉज ये फ्यूचर में बड़ा काम आएगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कि इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं आते, इसलिए उनको रहता है। ये ऑलमोस्ट हर जगह फॉलो किया जाता है। थर्ड सेमेस्टर में आपको डिफरेंस दिखना शुरू होगा। ठीक है। तो चलो इधर देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस का, होता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। तो वो आपको मेन सीएससी में मिलेगा, यस। क्या आप मुझे यहां पर मिलेगा एआईएमएल में? हाँ, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको दोनों साइड में मिलेगा। ओके। अब चलिए बात करते हैं एआईएमएल में क्या होता है कि आपको सिलेबस जरा लीनियंट कर दिया गया है, इसीलिए इसमें आपको मैथमेटिक्स मिलता है। इसके मैथमेटिक्स जरा इजी होते हैं। अगर आप कोर डिपार्टमेंट में ईसी पढ़ोगे या फिर इलेक्ट्रिकल तो इनके मैथमेटिक्स टफ होते हैं, बट यहाँ आपको मैथमेटिक्स इजी देखने को मिलेगा कंप्यूटर साइंस में भी। और यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स की जगह आपको लीनियर एल्जेब्रा पढ़ाया जाता है। मैथमेटिक्स को हटा के आपको लीनियर एल्जेब्रा पढ़ाया जाएगा। ओके, तो और आसान कर दिया गया है सिलेबस। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो कि जो है टोटल थ्योरी सब्जेक्ट्स में से आप डेटा स्ट्रक्चर्स के लैब करोगे, तो क्या आप डेटा स्ट्रक्चर का लैब यहां मिलेगा? यस, लैब और डेटा स्ट्रक्चर का लैब आपको दोनों साइड मिलता है। साथ ही साथ आप देख रहे हो एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब भी मिलता है यहां पर। तो क्या ये यहां मिल रहा है मुझे? तो यस, इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब आपको जरूर मिलेगा, पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नहीं मिलता। यहां पर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब और देख सकते हो लॉजिकल डिजाइन। तो ऑलमोस्ट सिलेबस दोनों का सेम है, पर नाम अलग कर दिया गया। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो सब्जेक्ट है, जहां पर आप पूरी थ्योरी को सीखते हो, पूरा कंप्यूटर्स के एग्जैक्टली जानते हो, और ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये आपको दोनों ही साइड में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल के एक कोर्स है, जहां पर आप प्रिंसिपल्स कुछ होते हैं या फिर आप मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जैक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीखते हो, जो कि आपको अब हटा दे के यहां पर इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स को ऐड किया गया है। अब व्हाट इज इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर? आप इकोनॉमिकली कौन कौन से ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि जाने चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनमें आप डिफरेंस को देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो एक सब्जेक्ट को छोड़ के सारे ही सब्जेक्ट अलग है, बट आपको एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ाया जाता है यहां पर, दैट इज कि आपको पाइथन लैंग्वेज से कोर्स कराया जाएगा। ठीक है। और यहां पर आपको प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस लैब मिलेगी, जहां पर आप प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज से कर सकते हो, बट जब आप सीएसई एआईएमएल पढ़ोगे तब आपको उसको पाइथन लैंग्वेज में ही करना पड़ेगा। तो दैट इज मैंडेटरी। ओके, चलो थर्ड थर्ड का हमको सिलेबस समझ में आया। इसका हम देखते हैं इसमें फोर्थ सेमेस्टर में क्या फर्क आ रहा है। सो फोर्थ सेमेस्टर में अगर हम डिफरेंस को देखें तो यहां पर अब हमें पहले लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, अब मेरे को एआईएमएल में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कराएंगे, ये देख सकते हैं यहां पर। तो हम यहां पर अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कर रहे हैं, राइट।
तो ये देखो, सो यहाँ पर मैं इसको येलो ले लेता हूँ। क्या हुआ है? सो अभी ये काम नहीं कर रहा है किसी तरीके से। सो अब यहाँ पर भी ये काम कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर में मैथमेटिक्स का ये सिलेबस आप देख सकते हो। मैथमेटिक्स में फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ देखिए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, एंड साथ ही साथ कंप्यूटर आर्किटेक्चर की एडवांस सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोफेशनल कोर्स में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहीं से इंट्रोड्यूस हो जाता है फोर्थ सेमेस्टर में। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स भी इंट्रोड्यूस की जाते हैं जो कि यहाँ पर अभी नहीं किए जा रहे। ठीक है, साथ ही साथ देख सकते हो आप बायोलॉजी आपको पढ़ाया जाता है, जो कि यहाँ पर भी आपको पढ़ाया जाएगा एक ना एक सिलेबस के बाद ही। और मैथमेटिक्स में यहाँ पर एकदम स्पेसिफिक आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको कोई इनवर्स की सारी चीजें नहीं आएंगी। तो क्यों ऐसा पढ़ा रहे? क्योंकि ऑल दीज आर कंप्लीटली रिलेटेड टू AIML एंड द सिलेबस गोज दैट वे इटसेल्फ। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जैसे इन्वायरमेंटल साइंस, ये वो, तो ये सब फिलर्स है, मतलब जानबूझ के इसको डाले जाते हैं कि सो दैट की सेम क्रेडिट्स और स्टूडेंट्स बिजी रहे, बट नॉलेज हो इधर उधर का। बट इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है? चलो, मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, एकदम डीप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ओके, एंड ऑपरेशन रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ाए जाएंगे, और साथ ही साथ एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या भला चीज है? देखो, कोई भी चीज जब आप बिल्ड करते हो, लाइक इन एप्लीकेशन, और आप इसको बिल्ड करते हो एग्जांपल में एक वेबसाइट, तो उसको किस लेवल पे आर्किटेक्चर, एग्जांपल पे सोचो IRCTC की ऐप, तो आप एज अ यूजर इंटरफेस किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसके बाद लास्ट में कैसे एक स्टेशन, जो स्टेशन मैनेजर, उसको पता चलेगा कि इतने सीट्स फुल है, और इसके बाद ही मैं एक दूसरे बंदे को चलते हुए मैं किसी को कंफर्म टिकट दूंगा। तो दिस इज कंप्लीटली एन कंप्यूटर आर्किटेक्चर विच वर्क्स ऑन द बैकग्राउंड। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, तो वो कैसे तरीके से काम करेगा, दैट इज टॉट इन द मेन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बट हियर व्हेन यू कम टू AIML, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी है, जो कि यहां पर आपको नहीं मिलेगा। ये कम्युनिकेशन लैब पढ़ाएंगे, आर्किटेक्चर का एक लैब कराएंगे, और ऑपरेशन लैब एक कराएंगे, बट यहां पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब मिलेगा। डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपको यहां पर भी पढ़ाया जाएगा, वो तो आपको इसी में भी पढ़ाया जाता है, डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम। और साथ ही साथ जो है पाइथन की अलग से एक फिर से प्रोग्रामिंग क्लास लगेगी, क्योंकि पाइथन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट व्हेन यू आर गोइंग फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। नहीं तो आप आर से जा सकते हो, बट आर इज वेरी डिफिकल्ट, सो आप देख सकते हो पाइथन 2 और या फिर आर प्रोग्रामिंग आपको सिखाया जाएगा, बिकॉज इन दोस टू लैंग्वेजेस ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेनली ऑपरेट। इसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जब आप जाते हो फिफ्थ सेमेस्टर में, दैट इज थर्ड ईयर, आप यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीखोगे, DBMS विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कंट्रोल सिस्टम, और माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। ये आपका जरा सा माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर्स आपका डीप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ आप मूव कर रहे हो। बट यहां पर अब जब जाओगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाए जाएंगे, जो कि यहाँ पर भी आपको पढ़ाए जाएंगे सिक्स सेमेस्टर में। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ाया जा चुका था मेन कंप्यूटर साइंस में एक साल पहले, वो आप यहां पर ओरिएंटेड किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये भी यहां पर पढ़ाया जाएगा इसके दूसरे सेमेस्टर में। और यहां पर आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के ऊपर जरा सा कोर्सेज देंगे, और फिर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि मेन CSE में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, बट यहां आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड ग्राफ थ्योरी में से कोई एक सब्जेक्ट इलेक्टिव में आप लेके पढ़ाई कर सकते हो। पर अभी इसमें इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हुआ है नहीं, बाद में होगा। तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावा सीखते हो इन दी CSE AIML एंड मशीन लर्निंग के लेबोरेटरीज में, जो कि आप देख सकते हो। अगर मैं मेरे वजह से जरा हाइड हो रहा होगा तो मैं उसको जरा ऊपर करके देख लेना। ओके, अब चलिए बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर में। तो यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आप एक चीज जरूर अभी तक एनालाइज कर चुके होंगे कि कंप्यूटर साइंस एक ओवरऑल आपको एक नॉलेज देने की कोशिश करता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, बट यहां आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें ऐड की गई हैं जिसके वजह से ये, जैसे यहां पर फिर से एक आपको मिलता है मशीन लर्निंग का लेबोरेटरी। तो यार आप कंप्लीटली AIML ड्रिवन कोर्स कर रहे हो, तो आपको तो जरा सा अलग से पढ़ाएंगे।
तो इसके बाद आप यहाँ देखो कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारे दूसरे कोर्सेज आपको कराए जा रहे हैं, राइट। और ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज को कराया जा रहा है। बट यहाँ आप फिर से देखो, एक आपको मिलेगा मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, डीप लर्निंग। यार दीज आर ऑल कंप्लीट फोकस्ड ऑन एआईएमएल, सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, साथ ही साथ कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप इलेक्टिव्स में क्या ले सकते हो, बिग डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग या फिर गेम थ्योरी। ये इलेक्टिव्स भी काफी रिलेटेड है टू योर ओवरऑल। अब देखो ये आप देखो डेटाबेस सिस्टम जो है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये देखो आपको इलेक्टिव में रखा गया, ओपन इलेक्टिव, बट यहां इट इज मैंडेटरी, आपको डीबीएमएस पढ़ना ही पड़ेगा। देखो डीबीएमएस पढ़ना ही पड़ेगा, बट यहां ये एक मैंडेटरी है, राइट। मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन लैब वो यहां नहीं मिलेगा आपको, सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग लैब भी वो यहां नहीं मिलेगा, बट कंप्यूटर वाला जो लैब है वो आपको मिलेगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स लैब, यस। यहाँ एक्स्ट्रा क्या लैब है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेशन लैब, ओपन ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी लैब, और ये दूसरे कुछ लैब्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो आपको एआईएमएल में कुछ ऐसे ही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो कि कंप्लीटली उसी के रिलेटेड है, इस कोर्स के रिलेटेड है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ ईयर में। तो देखो फोर्थ ईयर में 7th सेमेस्टर से चीजें सेम होना शुरू होती है। देखो अब मेन सीएसई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि यहाँ सेकेंड ईयर वाले बच्चों को पढ़ाए थे, वो यहां पर अब 7th सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहां पर अब आप ये वाले सब्जेक्ट्स ले सकते हो जो कि छूट गए थे आपके, जैसे का सोशल नेटवर्क एनालिसिस, कंप्यूटर विजन, क्वांटम कंप्यूटिंग, मल्टी एजेंट, ये वाला। फिर ई कॉमर्स, सब कुछ इलेक्टिव है, प्रोफेशनल इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव, अब सब कुछ इलेक्टिव है और सिर्फ नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे लास्ट में। तो अब मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंस यूजुअली आता है। देखो जो बच्चा एआईएमएल पढ़ता है वो भी मेन सीएसई के सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है, बट फोर्थ ईयर में वो अपने आप को इलेक्टिव जो पढ़ना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं चूज कर सकता है। बट यहां पर मेन सीएसई में आप मेन सीएसई पहले पढ़ते हो और 7th सेमेस्टर में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेबोरेटरी करोगे। जैसे देख सकते हो यहाँ पर लेबोरेटरी कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैब। फिर आप यहाँ पर असाइंड प्रोजेक्ट करोगे, विजुअल कंप्यूटेशन एंड वेब टेक्नोलॉजी लैब करोगे। सो आप यहां पर लास्ट में चूज कर सकते हो कि आप किधर जाना चाहते हो। एंड लास्ट सेमेस्टर में भी इलेक्टिव्स का खेल है पूरा। यहां पर भी आप नेचुरल प्रोसेसिंग लैब, एथिक्स, मोबाइल कंप्यूटिंग, आप यहाँ पर वीएलएसआई के कोर्सेज ले सकते हो। आप साथ ही साथ जो है सॉफ्ट स्किल्स ले सकते हो। अब लास्ट ईयर में आप जो मन चाहे वो सारी चीजें चूज कर सकते हो। एंड सिंस आप लास्ट सेमेस्टर तक ऑलरेडी प्लेस होते हो तो आप चाहते हो कि आप जितना कम वक्त हो उतना डालो। सो डिफरेंस तो बहुत ही नॉर्मल है कि आप इसमें स्पेसिफिक चीजें पढ़ोगे जो कि सीएससी रिलेटेड होगा, एंड साथ ही साथ जो है आप लेबोरेटरीज ऐसे ऐसे करोगे जो कि आपको एआईएमएल में एक एक्सपर्ट बनाएंगी बाय द टाइम, राइट। सो सीएससी एएमएल में तो ऑलरेडी सीट सब खत्म होने की कगार में है। सो यहाँ पर मेरा ये कहाँ चला गया, सो सीएसई एएमएल में ऑलरेडी सीट सब खत्म होने की कगार में, एंड टॉप कॉलेजेस में सीट तो अब खत्म ही हो चुका है। नरूला में तो ऑलमोस्ट आप अगर 70% से ऊपर हो तो एडमिशन हो रहा है, अदरवाइज अब एडमिशन भी खत्म होने को है। तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करो, बात करो, एडमिशन के लिए प्रोसेस कराओ। मैंने तो आपको दोनों का सिलेबस दिखाया, दोनों का डिफरेंस भी दिखाया, बट अब आपको डिसाइड करना है कि आप जाना किधर है। क्या आप एकदम स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हो एआईएमएल रिलेटेड, एंड कुछ सब्जेक्ट्स को आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जो कि कोर सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर साइंस के, जैसे कि डीबीएमएस एंड अदर्स, बट आप उनको भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि आपको पढ़ने का मौका दोनों ही मिलेगा। बट अगर आप चाहो नहीं मैं एकदम कोर सीएसई पढ़ना चाहता हूँ, एग्जैक्टली जो सीएसई में पढ़ाया जाए चाहिए, आज से 5 साल पहले बच्चे पढ़ रहे थे, तो आप उधर भी देख सकते हो। सिमिलरली हम डेटा साइंस का भी डिफरेंस देखेंगे एंड दूसरे सिलेबस का डिफरेंस देखेंगे। लेट मी नो कि आप ऐसा चाहते हो कि नहीं। हमने सीएसआईटी का डाला, अब मैंने इसका डाला, अब देखो और दूसरे सब्जेक्ट्स का भी डालता रहूंगा।